Good afternoon, students. This video is dedicated to map based question of class 12th geography, and this is the book Fundamentals of Human Geography, जिसमें से 99% इस चांसेस के यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है, आपके सैम्पल पेपर में भी यहीं से है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उन 5 नंबर्स को अपने पास करें, क्योंकि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्योग्राफी में उसको आप चुटकियों में ले सकते हैं। आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उन 5 नंबर्स को लेने में ऑन द एग्ज़ाम हॉल, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आई हैव सीन योर सैम्पल पेपर और मेरे को पता लगा है कि आपको क्या करना है और किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हो और 5 के 5 नंबर्स को ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे 100 मार्क्स थे ज्योग्राफी में। आई स्कोर्ड एस इन द ज्योग्राफी, सो डेफिनेटली आई एम एलिजिबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके 2 ही चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी की बुक में, इस वाली बुक में, जिसमें से आपको मैप्स पूछे जाएंगे। सबसे पहला ये प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहला मैप है ये सबसिस्टेंस गैदरिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है और किस तरीके से आपको याद करना है। तो ये हंटिंग गैदरिंग है। इसी वाली चीज़ में आपको पूरा नीचे तक आओगे, पूरा आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये मैप दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रीज़न है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो और यहाँ पर एक इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट करते हैं यहाँ, ये कौन सा रीज़न है? दिस इज़ नॉर्थ कनाडा रीजन। ठीक है, नॉर्थ कनाडा रीजन, ये हमें पता कहाँ से चला? ये मैंने ऐसे अपने मन से या फिर अपनी नॉलेज बेस पे नहीं लिखा है, मैंने ये यहाँ से उठाया है। देखो, ये नर्दर्न कनाडा रीजन है, नर्दर्न यूरेशिया, विच इज़ दिस रीजन। दूसरा है आपका सदर्न चाइल्ड, जिसको यहाँ पे सदर्न चाइल्ड बोला गया है, तो वो ये रीज़न है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लो लैटिट्यूड जोन्स सच एज अमेजॉन बेसिन। अब अमेजॉन बेसिन साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अमेजॉन बेसिन, ये आपके सैम्पल पेपर में भी है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये लो अमेजॉन बेसिस है, फिर ट्रॉपिकल अफ्रीका है, दिस इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, समझ में आ गया, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका है। और फिर लास्ट में यहाँ पे नर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, नर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नेशंस हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नेशंस हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। आपको ये अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में गिवन है उसको आपको मैप में गिवन इन्फॉर्मेशन से सप्लीमेंट करना है, आप तभी क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है फिर ये नोमैटिक हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसिस्टेंस गैदरिंग के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो नोमैटिक हेडिंग है, और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स के नेम याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा आपके, अगर आप ज्योग्राफी में आगे जाना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैप्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी हम कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से, कौन सी जगह का ये नोमैटिक हेडिंग का। तो ये जो नोमैटिक हेडिंग है इसकी ये लोकेशन है। अब यहाँ पर इसके दे रखे हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इसमें इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए, द कोर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अब ये अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ये आ गया आपका अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिसुला इनटू द मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो दिस इज मंगोलिया, दिस इज मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना वाला रीजन, दिस इज पूरा सेंट्रल एशिया, एंड दिस इज तुंद्रा रीजन। ये भी आपको यहाँ पे गिवन है, ये रहा तुंद्रा रीजन। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। आपको जो टेक्स्ट में लोकेशंस गिवन है उसको आपको मैप में गिवन इन्फॉर्मेशन से सप्लीमेंट करना है, तभी आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और बहुत इजी होता है ये काम, बहुत टफ नहीं होता। इवन आपको जिनको याद करने में दिक्कत हो रही है ना इन रीजन्स को, मैप से याद करो। ज्योग्राफी की यही ब्यूटी होती है, आप मैप से याद करो, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये लाइफ स्टॉक रियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो लाइफ स्टॉक रियरिंग वाली चीज़ है, जिसको कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग यहाँ पे बोला गया है, उसके लोकेशंस ये रहे: न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब ये जो न्यूजीलैंड, ठीक है, अब ये जो न्यूजीलैंड ये रहा विलिंगडन, मैंने इसका नाम भी अच्छे तरीके से लिख रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये नाम कहीं आसमान से आ जाते हैं, ये नाम आपके टेक्स्ट में ही आपको कहीं ना कहीं गिवन रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन सा नाम गिवन है। चलिए यहाँ पर ये मैंने मार्क किए हुए, ये नाम सच में गिवन नहीं थे कहीं पे भी, ये मैंने खुद ही बनाए थे, खुद ही लिखे थे मतलब। तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए ये कौन सा एरिया है। दिस इज़ फुली
कौन सी कंट्री है ये, ठीक है। ये तो चाइल्ड हो गई, यहाँ पे जो ये चाइल्ड हो गई, दिस इज़ अर्जेंटीना वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना वाला पार्ट हो गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट ये हो गया। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला पार्ट ये हो गया। और ये जो है ये कौन सा पार्ट हो गया, यूरेशिया का पार्ट हो गया, ये यूरेशिया का पार्ट है। आपको वर्ल्ड मैप के थोड़े लोकेशंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपने क्या पूरे उसमें किया है इससे पता है, इससे वो होता है। फिर है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, ये कमर्शियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, आपको उसकी लोकेशन सारी पता है। लोकेशंस आपको पता नहीं करनी, क्योंकि आपको ABCD मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वो दे रखी है कि नॉर्थ ईस्टर्न में इसको झूमेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, ऐसा भी आपके पेपर में आ सकता है अगर पेपर हार्ड सेट हुआ, कि वो वाला रीजन लगाइए, जैसे ए आपको मार्क कर देगा, वो वाला रीजन लगाइए जहाँ पर आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को मिल्पा कहा जाता है, विच इज़ सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। तो वो आपको यहाँ पर दे देगा और बोलेगा कि किसको कहा जाता है, तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा। सेम झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में कहा जाता है, तो आपको मार्क कर देगा और आपसे पूछ लेगा, हालांकि ये मार्क्ड नहीं है इधर। उसके बाद में इसी तरीके से आपका इंडोनेशिया और मलेशिया में, जहाँ पर आपको लडांग कहा जाता है, तो वो बोल देगा कि कौन सी रीजन है, तो आपको इंडोनेशिया एंड मलेशिया लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि ये रीज़न है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ चाइना मंगोलिया रीजन एंड दिस इज़ होल ऑफ इंडिया रीजन, ठीक है। वैसे ये आपसे पूछेगा नहीं, ये मैं कन्फर्म दूँ। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपके जितने भी आपको एक चीज़ पता रखनी है कि आपके कितने ग्रासलैंड्स हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रासलैंड्स हैं वहीं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। अब ये जो है साउथ अमेरिका के, ये वेल्स हैं, वेल्स, ठीक है, वेल्स हैं। आपको नाम लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ वेल्स, क्योंकि ये सब यहाँ पे गिवन है इन्फॉर्मेशन, ये आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर क्वेश्चन है, शॉर्ट एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेल्स है। ये जो नीचे ये वाला जो रीजन है, ये वेल्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ये वेल्स नहीं है, मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, काइंडली, मतलब यहाँ पे सच में ये गलत है, ये वेल्स नहीं है, ये है वेल्स, ठीक है, ये वेल्स है, ठीक है। दिस इज़ पंपास, ओके, ये पंपास है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है, ये यूरेशियन स्टीपीज़ हैं। और ये जो रीज़न है पूरा, ये पूरा कौन सा रीज़न है, जिसको हम बोलते हैं, मैं अगर गलत नहीं बोल रही हूँ तो इनको कुछ प्रेरीज बोलते हैं, हाँ, कैनेडियन एंड नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज बोलते हैं। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको इसको बहुत अच्छे से कॉरिलेट कर लेना है। ये वेल्स नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये वेल्स नहीं है, ये पंपस है, बिल्कुल आप इससे कंफ्यूज मत हो ना। वेल्स ये है, साउथ अफ्रीका में है वेल्स, और यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर पंपस है, ओके, अर्जेंटीना में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, तो मिक्स्ड फार्मिंग के कुछ स्पॉट्स आपको दे रखे हैं। अब ये मिक्स्ड फार्मिंग के भी स्पॉट्स हैं, लेकिन ये मिक्स्ड फार्मिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ना किसी भी टाइप की, वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं पूछेगा, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से नहीं पूछेगा, तो आप इसको स्किप कर दो, ये नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जिसके इस तरीके से गिवन है ना नाम बिल्कुल पर्टिकुलर, वही पूछा जाता है, क्योंकि आपसे ABCD तरीके से पूछा जाएगा, हमसे भी ऐसे ही पूछा गया था। फिर ये डेयरी फार्मिंग आ गया आपका। अब ये जो डेयरी फार्मिंग है, ये आपका यहाँ से उठाएं, तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि डेयरी फार्मिंग के दे रखे हैं क्या लोकेशंस, तो बिल्कुल दे रखे हैं, जैसे तस्मानिया दे रखा है, न्यूजीलैंड दे रखा है, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, कनाडा कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं। अगर कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं तो पूछा जा सकता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट इतना मैप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग बहुत होती है, तो आपसे ये पूछा, बट इसका नाम नहीं दे रखा है, तो ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से पूछा जाए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये मैप भी इतना, डेयरी फार्मिंग का मैप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये थे आपके इस चैप्टर के सारे मैप्स, ठीक है, यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसके बाद में